नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवा सिर्फ बाल उड़ाने और मौसम बदलने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं विंड टरबाइन की। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन कहाँ स्थित है? हम इसके बारे में भी वीडियो के अंत में जानेंगे। तो आइए विंड टरबाइन के कार्य करने के प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप एवं विस्तार रूप से समझते हैं कि यह आखिर पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है। जब हवा टरबाइन के बड़े बड़े ब्लेड से टकराती है तो वे घूमने लगते हैं, लेकिन ये पंखा हवा को देखकर खुद से नहीं घूमते हैं। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंस छिपी होती है। अच्छा, इन घूमते हुए पंखों को जनरेटर से जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब समझते हैं कि हवा के प्रवाह से ये पंखा आखिर कैसे घूमता है। अगर आप ध्यान दें तो ब्लेड ऊपर से नीचे तक एयरफॉइल आकार में बना होता है। जब हवा किसी एयरफॉइल से होकर गुजरती है तो वहां प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। यह प्रेशर डिफरेंस एयरफॉइल के विशेष आकार के कारण बनता है। जब हवा ब्लेड के नीचे से गुजरती है तो वह एंगल ऑफ अटैक से टकराकर धीमी हो जाती है, जिससे वहां हाई प्रेशर बनता है। वही ऊपर से हवा तेजी से निकल जाती है, जिस वजह से ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इस कारण ब्लेड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है, जिससे वह घूमने लगता है। ब्लेड की गति आमतौर पर 10 से 20 आरपीएम होती है, लेकिन किनारे की ओर गति बढ़ जाती है। यदि पूरे ब्लेड में समान गति रहे तो उस पर बहुत अधिक बल लग सकता है, जिससे ब्लेड टूट सकता है और पूरा टरबाइन ही गिर सकता है। इस समस्या से बचने के लिए ब्लेड की जड़ से लेकर किनारा तक एयरफॉइल का आकार धीरे धीरे पतला बनाया जाता है, ताकि बल संतुलित रहे और टरबाइन सुचारू रूप से कार्य करे। जनरेटर को सीधे पंखों से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वे बहुत ही धीमी गति से घूमते हैं, जिससे पर्याप्त फ्रीक्वेंसी उत्पन्न नहीं हो पाती। इसलिए गति को बढ़ाने के लिए गियरबॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें प्लेनेटरी गियर सेट होते हैं जो गति को कई गुना बढ़ा देते हैं। टरबाइन के शाफ्ट में एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी होती है, जो हवा की अधिक गति होने पर स्पीड को नियंत्रित करता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा तारों के माध्यम से विद्युत ग्रिड तक भेजी जाती है। इसके बाद यह ट्रांसफार्मर के पास जाती है, जहां वोल्टेज को बढ़ाकर उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। हवा की दिशा हमेशा एक समान नहीं रहती, इसलिए टरबाइन को हवा की दिशा में मोड़ना आवश्यक होता है। इसके लिए एक वेलोसिटी सेंसर लगा होता है, जो हवा की गति और दिशा दोनों को मापता रहता है। टरबाइन के नीचे एक यह मैकेनिज्म लगा होता है, जो वेलोसिटी सेंसर के सिग्नल के अनुसार पूरे टरबाइन को हवा की दिशा में घुमा देता है। जब हवा बहुत तेज या बहुत धीमा होती है तो ब्लेड के एंगल ऑफ अटैक को एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि आवश्यक मात्रा में लिफ्ट फोर्स मिल सके। इसके लिए ब्लेड में पिच कंट्रोल मैकेनिज्म लगा होता है, जिसमें छोटे मोटर होते हैं। ये मोटर ब्लेड के एंगल को घुमाकर आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करते हैं, जिससे ब्लेड सुचारू रूप से घूमता रहे। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा विंड टरबाइन की। यह चीन में स्थित है, जिसका कैपेसिटी 16 मेगावाट है। इसके पंखों का व्यास 827 फीट है और टरबाइन का हब 480 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, अगली बार तेज हवा चले तो यह मत सोचिए कि सिर्फ बारिश आने वाली है। हो सकता है कोई टरबाइन बिजली बना रहा हो।